हेलो। कहाँ थे अपन लोग? ट्रीटमेंट। একটু নসলে নেই। ट्रीटमेंट किसका? कैपिटल लॉस। थोड़ा सा ब्रेक हो गया ना? दिक्कत 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 देखो। कैपिटल लॉसेस आर क्या ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉसेस आर सेम एज डेट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल लॉस का जो ट्रीटमेंट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट की तरह ही होगा। कैपिटल लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट जनरली अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट। कैपिटल प्रॉफिट being deducted from the net profit, but other capital losses are adjusted against reserve of capital in nature. Revenue losses are transferred to the income statement. रेवेन्यू लॉसेस मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जो भी नुकसान दिखाते हैं वही बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन कैपिटल लॉस का बात क्या कर रहा है? कैपिटल प्रॉफिट की तरह ही होगा बोल रहा है, लेकिन कैपिटल लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट जनरली अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बोल रहा है। नेट प्रॉफिट से माइनस होगा कैपिटल लॉस, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट का बात कर रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस कर दो। बट अदर कैपिटल लॉसेस, लेकिन फिक्स एसेट के अलावा दूसरा कोई कैपिटल लॉसेस है तो उसको क्या करना है? रिजर्व, जो हम लोग कैपिटल रिजर्व वगैरह बनाए थे ना, उसके अगेंस्ट में जाके एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो फिक्स एसेट सेल करते समय, ठीक है, वहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। वहाँ पे मतलब डेबिट साइड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरा लॉस हुआ तो क्या करना है? रिजर्व के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाएगा। हम लोग कैपिटल रिजर्व बनाए थे जब शेयर इशू हुआ था, डिस्कस जब किए थे, शेयर इशू हुआ था, फॉरफीचर हुआ, मतलब फॉरफीचर होने के बाद री इशू हुआ। री इशू होने के बाद जो भी पैसा बचा था वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में, मतलब जो पैसा हम लोग को फ़ायदा हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए थे ना। अब उसमें से एडजस्ट होगा अगर दोबारा कोई कैपिटल लॉस होता है तो उस समय तो मेरे को फ़ायदा हो गया तो मैंने कैपिटल रिजर्व बना लिया, लेकिन नुकसान भी हो सकता है तो उसमें एडजस्ट करना है। एक्सेप्ट फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट सेल करता हूँ तो क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में चुपचाप से डाल देना है, ठीक है। ख़त्म ये टॉपिक। आप लोगों का भी ख़त्म हो गया क्या टॉपिक? ये सिर्फ मेरा ख़त्म हुआ है? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि आप लोग को इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है, एक दो क्वेश्चन आना ही है। उसके बावजूद भी आप लोग हल्के में ले रहे हो, घर पे जाके पढ़ नहीं रहे हो। घर पे नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में क्या करोगे? क्या करोगे एग्ज़ाम में जाके? पता नहीं, तो फिर ज्वाइन ही क्यों किए? समय का नुकसान, टाइम इज़ मनी, पता नहीं है? टाइम इज़ मनी भाई, मनी भाई है तो सब कुछ है। यही ना, यूटिलाइज करो, पढ़ो, टाइम दो थोड़ा सा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर डे एक सब्जेक्ट में 20 मिनट्स इनफ है। अभी से करोगे तो, अभी से करोगे अराउंड 90 डेज आप लोग के हाथ में, 95 डेज, 90-95 डेज आप लोग के हाथ में है ना। हर सब्जेक्ट को
मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट है, 20 मिनट्स पर सब्जेक्ट दोगे तो कितना होगा? 80 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा से भी कम 4 सब्जेक्ट को। लेकिन लगातार तो दोगे नहीं, पहले 20 मिनट दोगे, फिर घूमोगे फिरोगे, चाय पियोगे, 2-4 मैसेज करोगे, रील्स ऐसे देखोगे, फिर पढ़ोगे, तो 20 मिनट, फिर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट 20 मिनट्स। क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ा हम लोग जो टाइम लगाते हैं वो घर पे जाओगे तो वो 10 मिनट का होता है। हम लोग जो ये टॉपिक पढ़े यहाँ पे हम लोग अराउंड 40 मिनट्स चला गया, लेकिन वही टॉपिक घर पे पढ़ोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, या नहीं होगा? हो जाएगा। अभी से दोगे तो पर सब्जेक्ट 20 मिनट्स इनफ है, मोर देन इनफ। 250 प्लस स्कोर आएगा आँख बंद करके, ठीक है, बिना टेंशन में। एग्ज़ाम के दिन 7 घंटा सो के जाओगे तो भी। लेकिन लास्ट मंथ में दूंगा या दूंगी बोलोगे तो दिक्कत तो होना है। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि यहाँ पे आप लोगों में एक एक बोरा चावल दे दिया, राइस, ठीक है, 35 kg, क्या करना है, 35 kg राइस दे दिया आप लोग को बैग में, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ये आपको अपना घर लेके जाना है, कब तक में? 15 दिसंबर तक में। कब तक लेके जाना है? 15 दिसंबर। और पैदल लेके जाना है खाली पाँव, मतलब चप्पल नहीं होना चाहिए, बेयरफुट। ये क्राइटेरिया था, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, क्राइटेरिया तो देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। और अपना क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल 40, एग्रीगेट 50, यही तो क्राइटेरिया है। वहाँ पे भी क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी क्राइटेरिया दे रहा हूँ। क्या? बेयरफुट लेके जाना है, 35 kg या 50 kg है। कितना डेज में? 90 डेज में। एवरेज करने जाओगे तो ½ kg भी नहीं होगा पर डे, 400 ग्राम के आसपास आपको लेके जाना है। आप बोलोगे कि बहुत टाइम है, 90 डेज ले जाऊंगा लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में, कुछ तो बोलोगे। या तो आपके पास ये चॉइस है कि मैं अभी से लेके जाऊंगा, कितना? ½ kg पर डे, एक ये चॉइस है। दूसरा, लास्ट मंथ में लेके जाऊंगा 30 डेज में 50 kg, मतलब कि 1.5 kg पर डे। या फिर लास्ट वीक में लेके जाऊंगा, कितना? 5 kg में भी नहीं होगा, 35 kg होगा, 7-8 kg, 8 kg से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, 9 kg पकड़ लो, 9 kg से भी ज़्यादा होगा, हाँ 8 kg के आसपास होगा। खाली पाँव लेके जाना है घर तक, बताओ सबसे ज़्यादा आसान तो वही रहेगा ना। खाली पाँव लेके जाना है, 9 to 10 kg अपना सर पे लेके, वो भी कोई बाइक नहीं, कोई साइकिल नहीं, घर तक पहुंचाना है। हर दिन 9 kg 10 kg लेके जाओगे सर पे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के, क्या हालत होगा अपना शरीर का। और वही अभी से लेके जाओगे तो 400 ग्राम, 400 ग्राम, हंसते हंसते दौड़ते दौड़ते लेके चला जाओगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। पॉकेट में डालोगे तो पॉकेट में गायब हो जाएगा, इतना किधर चला गया। घर पे जाओगे तो उसको झाड़ के निकालना होगा, यही वाला सीन होगा ना। तो चॉइस आप लोग का है, या तो बोझा उठाने के लिए तैयार रहो, या तो एक कैरी बैग उठाने के लिए तैयार रहो। कैरी बैग उठाओगे तो आसान रहेगा, बोझा उठाओगे तो भी आसान रहेगा, पर वहाँ पे दिमाग का जो हालत होगा वो आप लोग 15 को ही जाके पता चलेगा कि आप लोग का दिमाग का हालत क्या है उस दिन। और बहुत सारा शादी पार्टी बर्थडे बहुत छूट जाएगा अगर वो वाला सीन करोगे तो। और ये वाला सीन में ज़्यादा कुछ छूटता नहीं है। ये जो 400 ग्राम वाला क्राइटेरिया है ना, मतलब इस तरीके से लेके जाओगे तो आपका कुछ भी शायद ही आप कुछ मतलब मिस करोगे, जहाँ पे आपको मन नहीं है नहीं जाऊँगा, ये वाला नहीं, ये वाला छूट जाएगा कि मेरे को मन नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, मन होने से भी छूटेगा। जाना तो बहुत मन है, लेकिन क्या करें, सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलो, अकाउंटिंग साइकिल, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एटसेट्रा, कौन सा? 1.4 अकाउंटिंग साइकिल। ये साइकिल क्या होता है? साइकिल चलाते हो ना? कौन साइकिल लेके, आप साइकिल लेके आते हो, और आप भी साइकिल, और क्या लेके आते हो?
पापा के साथ आते हो आप? बाइक, पैदल, साइकिल भी नहीं है? बाइक। अरे हेल्थ कॉन्शियस है, साइकिल है उनके पास, घर पे गाड़ी है, पूछो। हेल्थ कॉन्शियस है ना, पेट निकालने नहीं देते हैं। कितना? जो भी हो, 100 मीटर 100 मीटर रोज चलोगे 30 डेज तक तो 3000, 3000 में कितना हुआ? 3 किलोमीटर, मतलब पैदल चल रहे हो। आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Accounting flows a sequence of activities to record and finally report transaction of an entity during an accounting period. कुछ सीक्वेंस होता है बोल रहा है, पता नहीं होता होगा कुछ सीक्वेंस, हम लोग तो नया नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब समझ पा रहे हो क्या होता है? अपना स्कूल जाने का भी एक सीक्वेंस था, एक रूटीन था ना। सुबह उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, जो चाय पीता है चाय पियो, और जल्दी उठे हो तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लो, उसके बाद फिर नाश्ता करो, रेडी होना है, फिर स्कूल जाना है। कभी ऐसा हुआ क्या पहले ही रेडी हुए उठते ही, फिर जाके चाय पिए, फिर नाश्ता किए, या फिर स्कूल जाके फिर घर आके नाश्ता किए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हुआ नहीं? हुआ ना, मतलब सीक्वेंस में था ना एक। तो अकाउंटिंग का भी कुछ एक सीक्वेंस होगा कि फ्लो कैसे जाएगा, 1 2 3 स्टेप्स कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। वही पढ़ाएगा आप को शायद, मेरे को लग रहा है, शायद मैं हुआ, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। दिस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग एन इवेंट टू बी अ ट्रांजेक्शन। इवेंट और ट्रांजेक्शन का मे भी मैंने स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल दिया था आप लोग को, चॉकलेट लाने के लिए दुकान भेजा था, दुकान से आप लोग चॉकलेट खरीदे, वो चॉकलेट दिया आपको और आपने एक्सचेंज में क्या दिया था? मनी भाई, मनी भाई दिया था, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ था। इवेंट क्या हुआ था? यहाँ से आप जा रहे थे दुकान, दुकान वाले को बोले कि भैया 2 चॉकलेट देना, 3 चॉकलेट देना, जो भी बोले आप लोग, तो वो इवेंट था। अब वो इवेंट क्या होगा? ट्रांजेक्शन। फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर एनालाइज, फिर इंटरप्रेट, फलना ढिमकाना, बहुत कुछ था। वही बात बताएगा अभी शायद, मेरे को लग रहा है। ये भगवान वही होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ देयर प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल, देखो देखो वही बात कर रहे हैं। आफ्टर प्रॉपर प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड फाइनलाइजिंग। समराइज करना, फिर क्लासिफाई करना, 1 2 3 4 कौन सा घर में होगा, फिर कंप्लीट करना। फाइनलाइज मतलब कंप्लीट ना। पहले क्या करना था, एक जगह ट्रांजेक्शन को एक जगह जोड़ेगा, फिर लेजर में भेजेगा, लेजर से ट्रायल में भेजेगा, ट्रायल से फाइनल अकाउंट, ख़त्म। वही बात कर रहा है, लेकिन वो वर्ड में बात कर रहा है, अपन लोग को प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है, यही ना। परचेज हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, किधर? डेबिट साइड। लेकिन क्यों डेबिट साइड डाला किसी को पता ही नहीं है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्यों आता था? क्रेडिट साइड क्यों नहीं है? हाँ हाँ, जैसे आपको परचेज दिखाई देता था, मेरे को भी वही होता था, लेकिन आप लोग को भी वही हुआ होगा। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, जैसे परचेज दिखा ना, मैं यहाँ पे परचेज लिख देता था, सोचना ही नहीं पड़ता था। लेकिन कभी सोचे हो कि ये परचेज डेबिट साइड में ही क्यों आके बैठ रहा था? क्या रीज़न था? या जो रीज़न था, वो जो स्टेप था, वो क्या स्टेप था कि ये आके डेबिट साइड में ही बैठा? ट्रेडिंग अकाउंट है, जब आप सामान खरीदते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू केस करते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग वर्ड कहाँ पे आया? आया कहीं पे? बीच में और एक स्टेप है शायद, कुछ होना चाहिए मे बी, अगर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग को मिलेगा, टेंशन मत लो। जो भी कस्में निभाए थे हमने, क्या था? वादा किया निभाएंगे, यही वादा था ना स्टार्टिंग में कि कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। वादा तो नहीं किया था, लेकिन गलती से बोल दिया था मुंह से, तो वो कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे। बहुत सारा मिस्टेक है अपना, +2 लेवल में अपना पढ़ने का भी मिस्टेक है और पढ़ाने का भी मिस्टेक है बहुत सारा, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। उस टाइम तो
पहला फर्स्ट ईयर तो मे बी 6 मंथ तो हवा में चला गया पास होने का खुशी में। देखो जून में मई जून में रिजल्ट दिया होगा, ठीक है, 1 मंथ के बाद एडमिशन स्टार्ट हुआ। वो 1 मंथ तो बुक्स क्या होता है पता भी नहीं था, सबके साथ हुआ होगा, ठीक है, बचपन दोहरा रहे अपन लोग। उसके बाद क्या हुआ, एडमिशन हो गया। जैसे ही एडमिशन हुआ कुछ दिन में समर वेकेशन हुआ था, ऐसा कुछ समर वेकेशन ख़त्म होते ही पूजा जैसे ही ख़त्म हुआ, सो के उठा था तो न्यू ईयर आ गया। आया क्या न्यू ईयर आया। न्यू ईयर से जैसे ही वो न्यू ईयर वाला जो जोश था वो ख़त्म होते होते आया तो बिहू का छुट्टी मिल गया। जैसे ही बिहू का छुट्टी ख़त्म हुआ ना, कसम से हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम शुरू हो गया था नहीं तो मैं बहुत पढ़ता उस टाइम। हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम शुरू हुआ, क्लासेस बंद, ठीक 1 महीना बाद आप लोग का एग्ज़ाम हुआ। हंसने को मौका भी नहीं मिला था अच्छे से कि फर्स्ट ईयर पास हो गया। क्यों? क्योंकि ऑल अलाउ था। सरस्वती पूजा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, आप लोग के लिए हुआ होगा, ठीक है। कभी ऐसा दिन आया नहीं कि सरस्वती पूजा का इंतज़ार करूँ मैं। भविष्य में आ गया तो मैं बता दूंगा कि मैं सरस्वती पूजा का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सरस्वती पूजा। तब तो तकलीफ, तब तो क्या तकलीफ है, वो भी पढ़ रहे होगे, आप भी पढ़ रहे होगे, पढ़ाई तो दोनों को तकलीफ हुआ इस चीज़ को लेके। चलो कोई नहीं, मानसिक खुशी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब दिमागी रूप पे खुश होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए वो फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा बात कर लिए और क्लासेस में भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सीधा भी निकल गए। चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं। क्या हो जाता है ना, रिकॉर्ड हो जाने से ना मेरे को बहुत सारा लिमिट में रहना होता है। सच्ची बोल रहा हूँ, मैं इतना लिमिट में नहीं पढ़ाता हूँ कभी, मतलब उपाय नहीं है ना। सर लोग अगर रिव्यू कर लिए क्लास में सब बात बोल रहे हैं, दिक्कत हो जाता है। तो बहुत काफ़ी मेहनत करके सुधारा है मैंने खुद को, ठीक है, मैंने खुद को नहीं, मेरा ये जो टंग है जी फिसल जाता था। चलो पढ़ते हैं, पढ़ ही लेते हैं ना, क्या है, पढ़ने आए हैं यहाँ पे। और मैं भी आज 2 घंटा है आप लोग का मेरे साथ, किस्मत से मिला या बदकिस्मती से, वो बताओ पहले। हाँ, ये जो 2 घंटा मिला है ये आप लोग के लिए किस्मत है या बदकिस्मत है, वो बताओ। हैं, सन्नाटा देख के तो मैं कुछ और ही समझ लेता हूँ। साइलेंट मतलब लो में पढ़ा है क्या? साइलेंट मतलब कभी हाँ नहीं होता है, हाँ, तो मतलब ना भी हो सकता है। अगर आपको कोई बोला कि हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हो और आप चुप हो, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, तो उसका मतलब मैं हाँ नहीं समझ सकता। अब किस्मत है या बदकिस्मत ये आप लोग जानो, मेरे को पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अपना टारगेट क्या है, 5th या 6th से पहले अक्टूबर अराउंड 60% सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पूजा आएगा, बीच बीच में ही क्लासेस मिलेगा आप लोग को, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन हाँ पूजा का टाइम ऑफ, मैं तो 5th या 6th से ऑफ करवा दूंगा आप लोग का मेरा, और बाकी टीचर लोग भी तो नहीं करवाएंगे, बोनस मिला रहता है ना। बोनस जब तक रहेगा हाथ में तब तक तो क्लासेस करवाने का मन किसको करेगा। रात को 1-2 बजेगा सोते सोते, उठते उठते पता नहीं। चलो आगे बढ़े। ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना भी दिक्कत है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, और मनी है तो हाँ, नहीं मनी है तो समथिंग था लास्ट में, छोड़ो। अकाउंटिंग साइकिल इज डिफाइंड एज द होलिस्टिक प्रोसेस। ये होलिस्टिक मतलब क्या होता है? होता होगा कुछ एकाग्र समग्र, मतलब एक साथ करना, कुछ भी हो सकता है, एक साथ करना, ठीक है। ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोल रिया है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोल रिया है ऑफ द कंपनी
इसका मतलब कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं, ये बताओ। नहीं होगा। डेप्रिसिएशन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं? कैसे बताओ? देखो यहाँ पे अगर बोल दिया कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिर्फ ओनली बोलता तो आप बोलते कि नहीं डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, मतलब एक्सक्लूड है, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड लगाया ही नहीं, मतलब कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, लेकिन इन लोग बोल नहीं रहा है। ये क्या मानना है अपने को? मानना है कि नहीं अगर वो ट्रांजैक्शन भले नॉन केस हो लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है तो ट्रीटमेंट होगा, बिजनेस से अनरिलेटेड है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा या उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। लेकिन जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ना, अधिकतर उसका एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? एडजस्टमेंट। जो आप लोग डेप्रिसिएशन करके आए हो वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, वो एडजस्टमेंट था। कभी कभार शेयर इशू अदर देन केस भी मिला होगा आप लोग को, नहीं मिला? उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, इसी बार आया था, शेयर इशूड अदर देन केस। +2 में बोर्ड में आया था क्वेश्चन, छोड़ के आ गए। सबसे सिंपल वही था पूरा 4 फीचर में, शेयर वाला में कुछ नहीं करना था। एट मार्क्स का था क्या? मार्क्स पता नहीं, लेकिन कुछ तो टाइम छूट गया। पेपर लेंथी था या आपका प्रैक्टिस कम था? आपका प्रैक्टिस कम था। क्या होता है ना, आप लोग कभी पेपर लिखने सिखाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है? क्योंकि इंटर में जाओगे, अभी तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। हम लोग का जो पेपर बनेगा, आप लोग जो एग्ज़ाम दे के आए हो उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। सब्जेक्ट वाइज, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अगर अकाउंट्स का पेपर होगा तो उसमें आपको एक थ्योरी मिलेगा। एक थ्योरी मतलब एक ही थ्योरी नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 3 4 थ्योरी होगा, ठीक है? ऑप्शनल होता है ना, एक क्वेश्चन ऑप्शनल में मिलता है आप लोग को। हाँ, वैसा नहीं। मान लो कि 7 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू होगा, एक 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 25 या 30 मार्क्स का, 30 है शायद, हाँ इंटर में बोल रहा हूँ। हाँ 30 मार्क्स का एमसीक्यू वो तो अलग हो गया, बचा 70 क्वेश्चन में अब उसको डिवाइड किया जाएगा, 6 7 क्वेश्चन में डिवाइड किया जाएगा उसको। तो पर क्वेश्चन अगर 7 क्वेश्चन में डिवाइड किया तो पर क्वेश्चन कितना होगा? 7 मार्क्स, ठीक है? पर क्वेश्चन 7 मार्क्स में डिवाइड किया तो 7 क्वेश्चन, लेकिन वो आप लोग को क्वेश्चन देगा 8 क्वेश्चन, टोटल देगा 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करना होगा 7। अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, नॉर्मली क्या किया जाता है 14 मार्क्स के आसपास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 14 मार्क्स के आसपास अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आप लोग के पास 6 क्वेश्चन होगा, 6 में से 5 या 4 ऐसा कुछ अटेम्प्ट करना होगा। हम लोग के टाइम में हाईएस्ट एक क्वेश्चन 7 या 8 का था मे बी। जो आप लोग फाइनल अकाउंट करके आए हो, हाई सेकेंडरी में जो फाइनल अकाउंट करके आए हो ना, उससे भी थोड़ा हैवी रहेगा 7 मार्क्स का। हाँ, तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है टाइम? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ भी मिल नहीं रहा है।